गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आवाज आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। ये होम असाइनमेंट कर लिए? एक नहीं बना। कौन वाला जी? 35 37? 35। 35? चलिए देखते हैं 35। आईआईटी वाला सवाल है। देखो ये आईआईटी का सवाल है। अगर मैं सोचो आईआईटी का सवाल बोल रहा हूँ, ये पेस का मॉड्यूल कितना पहले से बना हुआ है ना, और फिर भी ये सवाल आईआईटी पूछ दिया। कह रहा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फलाने डिम का एट एक्स इक्वल टू के इंटीजर इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा है? अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं क्या बन रहा। एल एच डी लिमिट के टेंस टू, ऐसा के नहीं, एक्स टेंस टू के माइनस, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन पाई एक्स माइनस कितना लिखना पड़ेगा? के पर ये 0 होगा ना, ये लिखना पड़ेगा। बोलो। सन्नी इतना समझा? यस सर। बहुत जल्दी समझ गया। अब इसको एच में चेंज कर लो, तो हम लोग क्या लिखेंगे? के माइनस एच लिखेंगे। यस सर। के माइनस एच लिखेंगे। इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या होगा? कि अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का वैल्यू के कितना होगा? के माइनस 1 होगा ना। और ये साइन पाई के माइनस एच। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या चीज है, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे साइन पाई माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हो ना। और साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हो? साइन माइनस थीटा लिखते हो, या फिर ऐसा कहो कि माइनस साइन थीटा लिखते हो। तो मैं क्या यहाँ पर बोलूंगा कि -1 का पावर k+1। मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन
के पाई, मतलब के पाई माइनस थीटा इक्वल टू -1 का पावर के प्लस 1 इंटू थीटा साइन थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना। दोनों रिजल्ट को वेरीफाई कर देगा, जैसे के ऑड होगा तो ये इवन बन जाएगा और के इवन होगा तो ये ऑड बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 के -1 का पावर, ऑप्शन में देख लो के प्लस 1 है या के -1 है। के -1 लेकर के चलो या के प्लस 1 ही लेकर के चलो फिलहाल। साइन पाई h अपॉन -h। अब ये -1 का यहाँ से के बना दो पावर, और साइन पाई h बाई h का लिमिट कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सो हो गया आपका के -1 टाइम्स पाई इंटू -1 का पावर के। ऐसा है के -1 पाई इंटू -1 का पावर के। समझ में आई बात? सर -1 वाला नहीं बनवाया। यहाँ से भी माइनस देखो, ये -1 का पावर के प्लस 1 है और यहाँ से -1 इंटू एच है, तो ये ऊपर जाएगा तो एक पावर खत्म ना हो जाएगा। ये नहीं सर, इसके ऊपर जो है ना लिखा ये हुआ जो पी लिख साइन। रहे हैं सो, हाँ हाँ, ये यही है। तो इसको देखो ना, यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो इवन साइन थीटा मिला, मतलब प्लस में साइन थीटा मिला। यस सर। इवन यस मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस में साइन थीटा। तो हमने बोला यस। कि जब के ऑड है तो यहाँ पे प्लस बनना चाहिए, और जब के इवन है तो यहाँ पे माइनस बनना चाहिए। तो उसके लिए एक वेरी सिंपल फंक्शन है -1 की पावर के प्लस 1। जब ऑड लोगे के तो तुम्हारा -1 का पावर इवन मतलब +1, और जब इवन लोगे तो -1 का पावर ऑड मतलब -1। तो ये दोनों केस के लिए काम कर जाता है ऑटोमेटिकली। समझ गया? ठीक है सर। यस सर। और सारा हो गया। यस। सन्नी कुमार को इतना मोटिवेशन कहाँ से आ गया, जल्दी इतना जल्दी मैथ का होमवर्क कंप्लीट कर लिया इस बार? क्या बात है बच्चा? अब नहीं पढ़ेंगे तो सर कब पढ़ेंगे, 6 महीना बचा ही है। अच्छा, से बात आ गया है। चलो ठीक है, बढ़िया है। और अब इंटरेस्टिंग टॉपिक भी आ गया है, समझे? अब चैलेंजिंग टॉपिक्स भी है, पहले जैसा टॉपिक नहीं है। और किसी बच्चा को किसी कहीं पर दिक्कत? 34 और 41। 34। fx log मॉडुलस कर आगे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इन डोमेन, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन डोमेन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसको हम लोग ग्राफ से करेंगे, ठीक है? आज एकदम दिमाग थका हुआ है, तो इसको आज क्लास के थ्योरम बताएंगे कि ग्राफिकली डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये झटके में बन जाएगा। 41 देख लेते हैं क्या है। हाँ, इनको कर सकते हो फिलहाल, ठीक है? ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है।
साइन पाई एक्स बाई 2। देखो क्या हैंडराइटिंग का दशा हो गया है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन 1। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। इसमें तो खाली पॉइंटे दे करके हम लोग को खुश कर दिया है ना, पॉइंट पर चेक करते जाओ। कंटिन्यूटी तो चेक करने आता ही है तुम लोग को, कंटिन्यूटी चेक कर ली हो ना सन्नी वन? यस हाँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। हम लोग लिखेंगे LHD लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स बाई 2 माइनस F1। 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अच्छा ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, H में चेंज कर देंगे। अरे बाबा, साइन पाई बाई 2 1 माइनस H माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस H माइनस 1। सर आप 40 बता रहे हैं। 40 बता रहे हैं? अरे यस सर। चलो ठीक है, 41 करते हैं। वही हमको लगा कि ये क्वेश्चन में कैसे तुम फंस गया जी। अब देखो ये कह रहा कि सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर इतना इज डिफरेंशिएबल। रूट ओवर 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या मान लेंगे, ई फंक्शन तो कंटिन्यूअस हर जगह पर है ही, है ना। हम लोग डोमेन का कोई भी पॉइंट, डोमेन इसका क्या बताओ, आर डोमेन आर है। हाँ दिख तो रहा आर ही है, डोमेन आर है ना। हम लोग मान लेंगे कि लेट सी बिलोंग्स टू आर, और हम लोग कोशिश करेंगे LHD RHD लिखने का, बट LHD RHD इसमें सेम ही दिखेगा, सो डायरेक्टली मैं F डैश C का एक्सप्रेशन लिखता हूँ, और ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू C f ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट ओवर 1 माइनस e का पावर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस c। लिमिट एक्स टेंडिंग टू C, रैशनलाइज कर दो तो क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, e का पावर माइनस c स्क्वायर माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस e का पावर माइनस c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस सी। अरे बाबा, अब क्या करेंगे, x प्लस सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू c, ऐसा करिए e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर या c स्क्वायर भी कॉमन करोगे तो भी चल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए तो हमको क्या मिल जाएगा, e का पावर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा ना,
और देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बना देंगे, इसको जो है एक्स प्लस सी यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस ई का पावर माइनस सी स्क्वायर। तो अब जरा सा देखो, ये जो पार्ट बन रहा है तुम्हारा, ये फर्स्ट पार्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर आ गया, इसका लिमिट कितना होगा, 1 होगा, है ना। और ये c बन जाएगा, ये 2c बन जाएगा। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया, 2c 2c इंटू ई का पावर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 टाइम्स, बेसिकली 2 से 2, रूट ओवर 1 माइनस ई का पावर माइनस सी स्क्वायर बना ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये नंबर जो है डिफाइंड है, कहाँ कहाँ पर ये नंबर डिफाइंड है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। 1 माइनस ई का पावर माइनस सी स्क्वायर का नॉट बी इक्वल टू 0, हेंस c इज नॉट इक्वल टू। ये सिर्फ 0 पर जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई? Yes. तो कभी भी ऐसा पूछता है ना जिसमें सिंगल डेफिनेशन हो, मॉडुलस वॉडुलस नहीं हो, तो उसमें क्या करना है, एफ डैश सी फाइंड कर लेना और देखना एफ डैश सी कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, वहां से पता चल जाएगा। और अगर कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप स्पेशली जो है 0 पर अलग से चेक कर लो, समझे। जैसे c का वैल्यू यहाँ पे 0 रख लो और यहाँ पे 0 रख लो, और फिर इसको सॉल्व करके देखो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली आइडिया आपको लग जाएगा। मतलब देखो कंफ्यूजन के लिए, अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं ना। तो डिफरेंशियबिलिटी का आज हम लोग अभी तो डेफिनेशन सिर्फ सीखे हैं, है ना। इसका मीनिंग थोड़ा सा देखें हैं कि टेंजेंट से रिलेटेड होता है। आज हम लोग कुछ कुछ वैसा थ्योरम्स वगैरह या फिर पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है ना। या ग्राफ देख करके हम लोग कैसे बता सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्लियर? सो बहुत अच्छा हेडिंग दिया आपकी किताब में। अभी तक मैंने इतना मॉड्यूल देखा है, एक नारायणक और एक इसका मॉड्यूल बेहतर है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। क्या होता है इनके बीच में रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। इसका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इफ f is differentiable, if f is differentiable at x equal to a, then it must be continuous
एट एक्स इक्वल टू ए, ये थ्योरम है। देखिए इसका प्रूफ क्या है। अगर एफ एक्स पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एल एच डी आर एच डी जो है आपका वो बराबर है और फाइनाइट है ना। सो हम लोग वहीं से डिकोड करेंगे कि हमारा मान के चलो कि लिमिट जो दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक ही में मैं लिख रहा हूं, एक्स माइनस ए इज समथिंग इक्वल टू एफ डैश ए, बराबर। नाउ अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को ये प्रूफ करना है कि लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स ये एफ ए के बराबर हो जाए, यही ना प्रूफ करना है। या फिर इतने पार्ट को हमको जीरो दिखा देना है ना। दो ही चीज प्रूव करना है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एक्स माइनस ए एफ डैश ए। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स माइनस ए, देखो मैं नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बराबर। अब एक तरफ x जो है a को टेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ भी तो x को टेंड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट ऑटोमेटिकली चला आएगा, समझे। जब एक तरफ x जो है a पे डिपेंड कर रहा है, तो दूसरी तरफ भी x जो a पे डिपेंड करेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखने की बजाय हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस बिकम्स बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू a, x माइनस ए एफ डैश ए। ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई हर्ज, सबको समझ में आ रहा? अब देखो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू a इक्वल एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a। आर एच एस का लिमिट कितना है? जीरो है ना। आर एच एस का लिमिट जीरो है। फिलहाल आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में लिमिट ले लेना। और यहाँ पे हम लोग लिमिट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो समेशन में आया हुआ है और इस पार्ट का लिमिट एफ ऑफ ए ही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं
लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, तो यहां से प्रूफ हो गया मेरा कि डिफरेंशियबिलिटी लेकर के चल रहे हैं और हमारा प्रूफ क्या हो गया कि f ऑफ a के बराबर हो जाता। मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्स is not true, that is if fx is continuous at x equal to a, it need not be differentiable। मतलब उल्टा नहीं जा सकते हम लोग, उल्टा नहीं जा सकते हैं, समझ गया। मतलब ये एक्सप्रेशन पे आप पहुंच गए, फिर आप बोलोगे कि ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर आप बोलोगे कि तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब जीरो को आपने लिमिट में चेंज कर दिया, फिर लिमिट का एक नंबर जीरो से मतलब जो जीरो नहीं है उससे डिवाइड कर दिया और आप बोल रहे हो कि इसके बराबर होगा, तो दैट्स नॉट नेसेसरी। इसी स्टेप पर जो आप फंस जाओगे। RHS जीरो किसकी वजह से हो रहा है? RHS जो जीरो हो रहा है वो x माइनस ए की वजह से हो रहा है, उसमें एफ डैश ए का कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे एफ डैश ए की जगह कोई भी नंबर हो जाए, है ना, तो भी ये मतलब काम किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे नीड नॉट का हो रहा, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सिंपल आप देख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू आप मॉडुलस एक्स ले लीजिए, है ना। तो ये जो है आपका जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस कंटिन्यूअस at x equal to 0 but not differentiable। समझ में आई बात? अब इसका उल्टा जो हमारा थ्योरम था उसका इनवर्स अगर हम लोग देखते हैं, इनवर्स इज ट्रू, थ्योरम 2 बेसिकली, if fx if f is not continuous at x equal to a, then it is not differentiable at x equal to a। मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो इसको मैं दिखा नहीं रहा हूं, आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो। न्यूमरेटर तुम्हारा नॉन जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो होगा जब लिमिट कैलकुलेट करने जाओगे। मतलब जब ये एक्सप्रेशन आप लिखोगे, है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो देखो ये टर्म आपका क्या हो रहा है,
जीरो को टेंड कर रहा है ना, डिनोमिनेटर जो है आपका जीरो को टेंड करेगा, बट न्यूमरेटर जो है जीरो को टेंड नहीं करेगा इन जनरल। क्यों? क्योंकि आपका कंटिन्यूटी है ही नहीं, कंटिन्यूटी होता तभी ना ये दोनों बराबर होते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गैप है, जंप है। सो एफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ए वोंट बी नियरली इक्वल टू एफ ऑफ ए, एंड दैट इज वेरी मस्ट कंडीशन फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये पहला रिलेशनशिप इनके बीच में हो गया है। अब यहां पे हमने बोला कि कंटिन्यूअस है बट फिर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्या ये इंडिकेट करता है? कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना? क्या इंडिकेशन है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। LHD अगर फाइनाइट है, मतलब लेफ्ट साइड से टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, विथ स्लोप LHD, RHD अगर फाइनाइट है तो राइट टेंजेंट है ना एग्जिस्ट करेगा विथ स्लोप RHD। तीसरा, LHD बराबर अगर RHD हुआ तो बोथ लेफ्ट एंड राइट टेंजेंट कोइंसाइड, so we get unique tangent। यूनिक टेंजेंट मतलब इनका कहना है कि अगर आपका LHD एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो लेफ्ट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, उसका स्लोप भी रहेगा। RHD फाइनाइट रहेगा तो राइट टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, उसका भी स्लोप रहेगा, ठीक है। लेकिन LHD और RHD बराबर होगा तो दोनों टेंजेंट का स्लोप बेसिकली बराबर हो जाएगा, तो हमको एक ही टेंजेंट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग उसी को बोलते हैं कि उस पॉइंट का टेंजेंट है। ये जो है टेंजेंट नहीं होता है, समझे? लिखने को हम लोग समझने को बोल देते हैं कि लेफ्ट टेंजेंट है, लेकिन ये एक्चुअली ना के बराबर टेंजेंट है। सो इनको टेंजेंट के कॉन्सेप्ट में नहीं रखेंगे, ये वन साइडेड टेंजेंट है। वन साइडेड टेंजेंट, ठीक है। ये एंड पॉइंट पे ही सिर्फ डिफाइन किए जाते हैं, ये जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिफाइन किए जाते हैं, बीच में ऐसे नहीं कि वन साइडेड टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ज्योमेट्रिकली, जैसे मान के चलो पहला केस ये है कि जब LHD बराबर
आर एच डी है, तो किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलेगा। किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिलेगा। देखिए इसमें यूनिक टेंजेंट देखिए मिला है ना इस पॉइंट पे। अब देखो जब मेरा एल एच डी जो है दोनों फाइनाइट है बट बराबर नहीं है, एल एच डी, अरे पार्थ, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी but both are finite, but both are finite। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो है ऐसा समझ सकते हो देखो ये कॉर्नर टाइप का बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नर। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नर बन जाएगा, वी टाइप का बनेगा। ठीक है, जब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये देखो अभी मैंने दिखाया सारा कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें एल एच डी आर एच डी इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है, तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और तरह का कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, जिसमें कोई एक जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए। तीसरा भी लिख ही लेते हैं, बुक में छूट गया इनको। मान लो कि एल एच डी फाइनाइट है, आर एच डी इनफाइनाइट है। बोलोगे कि आपने लिख दिया आर एच डी इनफाइनाइट बहुत हल्के में, समझने के लिए लिख सकते हैं, है ना, वेरी वेरी लार्ज है इसके लिए, मतलब इन्फिनिटी की वजह से वो डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें आप सिंपली देख सकते हो कि एक लाइन ले लीजिए और रूट एक्स का ग्राफ ले लीजिए, और रूट एक्स की ग्राफ ले लीजिए। रूट एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे ऊपर से जाता है एकदम, मतलब रूट एक्स के लिए जो टेंजेंट है वो ये टेंजेंट है ना, एक्स इक्वल टू 0, ये फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन 0 एंड रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टेंजेंट फॉर रूट एक्स पार्ट, और ये जो लाइन है ये अपने आप में टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे दोनों टेंजेंट देखो कुछ एंगल पर मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट यहाँ पे आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। बट ऐसे केस में ही कभी कभी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिखा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सारे डायग्राम हमने दिखाया। अब हम लोग आते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डायग्राम।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कैसा कैसा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले LHL RHL नहीं बराबर है ना, या बराबर ले लें, बराबर ही ले लेते हैं। LH तो बराबर में डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। LHL नॉट इक्वल टू RHL बट बोथ फाइनाइट। तो यहाँ पे वैसे ही देख सकते हो कि टेंजेंट लाई करवाना बड़ा ही डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे देखो टेंजेंट जो है इस पॉइंट से मेजर किया जाएगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू हमारा इस पॉइंट पे क्या ऊपर है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट हम लोग बना ही नहीं सकते, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट के लिए टेंजेंट बना सकते हैं, नीचे वाले पार्ट के लिए टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। वो टेंजेंट कैसा होगा, वर्टिकल टाइप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। वर्टिकल टेंजेंट इस चैप्टर में अलाउड नहीं है। सो हमारा यहाँ पे लेफ्ट वाले पार्ट के लिए कोई हम लोग डिफरेंस LHD इसमें जो है डिफाइन नहीं है। LHD डजंट एग्जिस्ट। बट RHD जो है आपका, अच्छा हम लोग को दोनों फाइनल, हाँ ठीक है, RHD जो है आपका इसमें एग्जिस्ट करेगा इस केस में खास करके, है ना। जब LHL RHL बराबर नहीं है तो इसमें हमने क्या बोला कि ऐसे ग्राफ में LHD एग्जिस्ट नहीं करेगा बट RHD एग्जिस्ट करेगा। तो इसका उल्टा ग्राफ होगा, मतलब यहाँ पे होल बनाएंगे, यहाँ पे सॉलिड बना देंगे, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, आपका LHD एग्जिस्ट करेगा, RHD एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ LHL RHL। दूसरा इसका जो ग्राफ है, मेरा LHL RHL बराबर नहीं है और बोथ फाइनाइट भी है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ग्राफ में हो सकता है कि ये जो पॉइंट ऑफ डेफिनेशन है वो एकदम अलग थलग रहे। हम लोग दूसरे टर्म में कंटिन्यूटी में भी डिस्कशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं राइट कंटिन्यूअस लेफ्ट कंटिन्यूअस। तो इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके बना रहा हूँ। हाँ, दोनों में सेम चीज है लेकिन ग्राफ अलग अलग बन सकता है ना। इस केस में आपका LHD भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट।
अब यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी के टर्म में हम लोग बात करेंगे ना, तो ये लिख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे फंक्शन है राइट कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज राइट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस कंप्लीटली, ना ही राइट है ना ही लेफ्ट है। नीदर राइट कंटिन्यूअस नॉर लेफ्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं कि राइट कंटिन्यूअस है फिर भी तुम्हारा टेंजेंट नहीं बनेगा। जैसे कि ये केस जो हमने लिया है ना, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर से बना देंगे, राइट कंटिन्यूअस होगा फिर भी आपका टेंजेंट नहीं होगा। सो ऐसा नहीं है कि राइट कंटिन्यूअस है इसलिए आपका आरएचडी एग्जिस्ट कर रहा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, अगर कंटिन्यूटी है तो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, बाकी चीजें आप नहीं कर सकते। और इनफाइनाइट स्लोप वाला आप लोग को पता ही है ना, कि उस केस में कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि कंटिन्यूटी है तो पॉसिबिलिटी है। कंटिन्यूटी है तो पॉसिबिलिटी है, और कुछ नहीं लिखेंगे। और डिफरेंशियबिलिटी है तो कंफर्म है ना। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा जो है बात ध्यान में नहीं रखना है। अब हम लोग को मान लिया जाए कि पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर वो कंटिन्यूअस हुआ, अगर वो कंटिन्यूअस हुआ तब जा करके सोचना शुरू करेंगे कि क्या करना चाहिए, तब जा करके सी वगैरह लेंगे। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग पहले ही हाथ खड़ा कर देंगे। जितने जितने पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है ना, वो हर एक पॉइंट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फंक्शन इज डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल एट डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। फंक्शन इज डेफिनेटली नॉन डिफरेंशिएबल at points of discontinuity। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको कई बार क्या होता है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंट करना होता है, तो काउंट करना होता है तो वैसे पॉइंट को सबसे पहले काउंट करिए जहां पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तब जाकर के आप देखिए कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए और कौन कौन सा पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, है ना, कि इनमें डिफरेंशियबिलिटी में कैसा कैसा थ्योरम है और भी रूल्स है मान लिया डिफरेंशियबिलिटी का। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशियबिलिटी पे चलते हैं ताकि हम लोग को काम करने में थोड़ा सा सहूलियत हो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। रूल्स बोल सकते हो, प्रॉपर्टी से बढ़िया है रूल सही है। पहला, अगर आपका एफ एक्स और जी एक्स आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स
एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स ना आर डिफरेंशिएबल मतलब क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बात क्या ध्यान में रखना है कि वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। इसमें तो कुछ भी हो जाता, पावर वर में भी चले जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी पॉइंट, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एंड जी ऑफ एक्स आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, देन एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तीसरा, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एंड जी एक्स आपका नॉन डिफरेंशिएबल है ना, देन nothing can be said about एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। जैसे आप देख सकते हो एफ एक्स अगर हम लोग मॉडुलस एक्स रखे और जी ऑफ एक्स हम लोग एक्स रखे तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो आपका बन रहा है एक्स इंटू मॉडुलस एक्स, है ना। अच्छा उल्टा मैंने ले लिया, इसको x ले ले, इसको मॉडुलस x ले ले, तो x इंटू मॉडुलस एक्स जो है ये जो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो के लिए। इसकी ग्राफ अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा ग्राफ बनाता है। तो ये जो है आपका y इक्वल टू जीरो लाइन जो है दोनों साइड के लिए टेंजेंट का काम करता है। यहाँ पर देखो स्मूथ ग्राफ बना है, स्मूथ ग्राफ बना है, इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। वही दूसरा केस अगर आप जीरो के अलावा कोई नंबर ले लेते हो तो फंस जाओगे। यहाँ पे जीरो की बात हो रही है। हाँ बोलो। सर थर्ड जो लिखा है ना, हाँ थर्ड एफ एक्स इंटू जी एक्स स्पीड में दिया हुआ तो स्टिल डिफरेंशिएबल। सेकेंड पॉइंट जो हम लिखवाए हैं, सर थर्ड पॉइंट में जो आप लिखवाए ना वो then nothing can be said about fx into gx। हाँ बोल रहा है कि स्टिल डिफरेंशिएबल। वो कैन यूज कर रहा है, कैन मतलब किया जा सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, कौन सा एग्जांपल ले ले हैं। जिसमें डिफरेंशिएशन मेरा जीरो के बराबर ना आए। तो
एक तो हो गया आपका साइन एक्स, जी एक्स को ले लेंगे मॉडुलस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लीजिए, कितना ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लीजिए, तो इस 2x, और जी एक्स ले लीजिए मॉडुलस साइन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स व्हेन साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन एक्स व्हेन साइन एक्स इज लेस देन 0। ऐसा लिख सकता हूं प्रेम रंजन। यस सर। 0 पे डिफरेंशियबिलिटी देखिए, चेक डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये भी 0 हो रहा है, इसमें भी होल्ड नहीं कर रहा। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेते हैं तब जाकर के होल्ड कर जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस। देखिए इसका अगर डिफरेंशियबिलिटी हम लोग 0 पर चेक करते हैं, है ना, इसको एच एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एल एच डी लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो 0 माइनस पर ये डेफिनेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स माइनस 0 और x माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटा एक्स कितना हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा तुम्हारा निगेटिव निगेटिव प्लस 2। आर एच डी आप देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 0, ये कितना हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स 1 और ये माइनस 2। सो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी की बात लिखा हुआ है, समझ गया, वो एक पॉसिबिलिटी बताया कि बनाया जा सकता है, उसका ये कहना नहीं कि डेफिनेटली, डेफिनेटली जब वर्ड रहेगा ना तभी जाकर के मानना। कैन और मे ये सब जो है ना फालतू की चीजें हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, समझ गया प्रेम। यस सर। और ये सब में जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में किए थे ना कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लिए थे, इसमें देखो ये किताब अपने मन से दे दिया है, कंटिन्यूटी में ऐसा काम ये नहीं किया था, लगता है हम लोग से सीख गया है कि दे देना चाहिए, तो हम लोग तो खुद उसमें काम कर लिए थे, है ना। और जो अगला पॉइंट है उसमें भी आप वही बोलोगे, बाकी केस में कुछ कहना गलत होगा, बाकी केस में कुछ भी कहना गलत होगा। तो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट जो ये लिख रहा है, इसका कहना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, फिर भी हम लोग डिफरेंशिएबल बना सकते हैं ना, ये बोला फिर भी बना सकते हैं। सो इफ बोथ f and g are non differentiable,
nothing can be said about, nothing can be said about f into g फंक्शन। अगेन मैं वही लिख रहा हूं, है ना, कुछ नहीं कह सकते हैं, एग्जाम्पल दिया ही है ना, बाकी जितना केस उठा लोगे जीरो के अलावा वाला सब खत्म हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इनका कहना है कि दोनों नॉन डेरिवेबल है, सम में भी डिफरेंशिएबल फंक्शन, इवन सम में भी हम लोग वही बोलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बोथ एफ एंड जी, तो ऐसा करते हैं ना, एक ही में लिख देता हूं मैं, क्या बार बार लिखना, एफ प्लस और माइनस जी, और छठा पॉइंट जो है ये लिमिट का पॉइंट लिखा है, इसका कोई बड़ा यूज नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जितने केस में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उतने केस में ग्राफ प्लॉट करेंगे और पहचानेंगे कि क्या होगा, ठीक है। और ग्राफ प्लॉटिंग का जो नियम आपको बताया गया है एकदम याद रखना है। अब हम लोग देखो, जो ग्राफ का क्वेश्चन आपने पूछा था सनी वन, है ना, उसको हम लोग ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन उससे पहले हम लोग को ना सम डिफरेंशिएबल फंक्शन की भी आइडिया ले लेनी चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सो सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन, सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन, पहला, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल in their domain। दूसरा, log x e का पावर x, है ना, पॉलिनोमियल। और कौन सा फंक्शन हम लोग पढ़े हैं, और कोई सा फंक्शन पढ़े हैं, कुछ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन भी देख लेते हैं ना। मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो सिंगल डेफिनेशन फॉलो करते हैं वो सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। इवन इनवर्स फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं, साइन इनवर्स को छोड़ करके। सिग्नम, आइए नॉन डिफरेंशिएबल की कैटेगरी में चलते हैं। मतलब कहां कहां पे ध्यान देना होगा नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। पहला, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस एक्स, सिग्नम एक्स, ये चार ऐसे फंक्शन हैं जो नॉन डिफरेंशिएबल हैं, और इनकी साया जहां जहां पर पड़ेगी वहां वहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का चक्कर लग सकता है। लग सकता है मैं बोल रहा हूं, डेफिनेटली मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लग सकता है। आइए, तो ये याद रखना है कि इतने लोग नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट लिखने का कोई तुक नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल पे चल सकते हैं, 1 बाय 1 एग्जाम्पल करते जाएंगे, आइडिया लगते जाएगा कि क्या है नहीं है।
जैसे मान लो कि y इक्वल टू आ गया log ऑफ मॉडुलस x का मॉडुलस, तो इसका ग्राफ कैसा होता है सनी वन, याद है? यहाँ पे ये x का बाहर आगे पीछे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ तो ऐसा होता है। ये हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू -1। सनी वन, चला गया जी। यस सर। ग्राफ में देखने से क्या लग रहा, कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और नहीं है? सबसे पहले आप 1 पर देखिए, कॉर्नर टाइप का फीलिंग बनेगा। बोलो। यस सर। 1 पे अगर कॉर्नर बनेगा, क्यों बनेगा वो देख लो। जैसे ऐसे ग्राफ आया और तुम इसको इन्वर्ट कर दिया, ऐसे ले गए, तो आप सोचो कि ये इधर का डायरेक्शन था और इसका डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट लाइन बनेगा ना। एक ऐसे बन जाएगा टेंजेंट लाइन और एक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी होगा और एक पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी यहाँ पर होगा। बाकी कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले भी ये डिफरेंशिएबल था, तो इसके पहले डिफरेंशिएबल यहाँ पे रहेगा ऊपर जाने के बाद भी, और ये पार्ट में भी डिफरेंशिएबल रहेगा। सो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन सा हो गया, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 और 0 इसके डोमेन में नहीं, इसको काउंट नहीं करेंगे। सो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे है, एक तो आपका -∞ टू -1 यूनियन -1 टू लेकर के 0 यूनियन 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये है डिफरेंशियबिलिटी का इंटरवल। कंटिन्यूटी का अगर हम लोग बोलेंगे तो ये कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, है ना। कंटिन्यूअस देखो कितना आसानी से काम हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएबल सर डायरेक्ट कैसे बोल दी? डिफरेंशिएबल इसलिए बोल दिए हैं कि ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, log x की बेस e इज डिफरेंशिएबल, है ना। तो -log x की बेस e डिफरेंशिएबल होगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव भी तो डिफरेंशिएबल ही होगा। जैसे ये log x की बेस e लिखो तो -log x की बेस e भी डिफरेंशिएबल होगा, -e की पावर x भी डिफरेंशिएबल होगा। ये बात समझते हो? यस सर। है ना। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट गया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया है, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, निगेटिव लॉगरिदम के इक्विवेलेंट है ना। ये निगेटिव लॉगरिदम के इक्विवेलेंट है। समझ में आया? यस सर।
इसीलिए डिफरेंशिएबल। अब मान लीजिए आई हमको कुछ नया फंक्शन दे दिया। अब एग्जाम्पल से नहीं उठाएंगे, एग्जाम्पल से उठाएंगे तो लगेगा कि लल्लू पच्चू सवाल खाली कर रहे हैं। सो यहां से उठाएंगे tan इनवर्स x और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ग्राफ सबको पता है ना? और अगर पता नहीं है तो आप रिवीजन कर लीजिए। ये क्वेश्चन में लगभग कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ऐसा करते ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। बढ़िया हुआ कि ये पकड़ में आ गया। तो हमको पता करना है कि इसमें इंटरवल ऑफ मतलब डिफरेंशियबिलिटी कहां कहां पर होगा। अब देखो tan इनवर्स x जो है ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? tan इनवर्स x इज डिफरेंशिएबल, ग्राफ से मैं बोल रहा हूं, इन इट्स डोमेन। ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, इसलिए ये y इक्वल टू tan इनवर्स x जो है डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में। ये अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। तो अगर हमको कोई पूछता है कि x इक्वल टू 1, जहां पर ये 45 हो रहा मतलब इसका हाफ, तो इसके बाद ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है? डिफरेंशिएबल है ना, ये रीजन में डिफरेंशिएबल है, ये रीजन में डिफरेंशिएबल है। ठीक, अगर इसकी मैं बात करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 की बात मैं करता हूं, ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है कि नहीं? इज डिफरेंशिएबल इन मॉडुलस x लेस देन 1। चूंकि ये ओपन इंटरवल बनेगा तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, इसको कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब दो ही पॉइंट खतरनाक है इस फंक्शन में। कौन कौन सा पॉइंट खतरनाक है? एक है x इक्वल टू 1, एक है x इक्वल टू माइनस। सो कैसे पता करेंगे कि यहां पर ये लोग डिफरेंशिएबल है या नहीं है? क्योंकि हमको ये पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाता है तब भी कई बार डिफरेंशिएबिलिटी लॉस्ट हो जाता है ना। सो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे, है ना। सो कंटिन्यूटी अगर चेक करते हैं, अगर कंटिन्यूटी आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि ये फंक्शन क्या है,
कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है 1 या -1 पर, बताओ। फंक्शन 1 या -1 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है। कौन फंक्शन किसको कंटिन्यूअस बना दिया जी? हमको fx को सोचना है, tan इनवर्स x को नहीं सोचना है। हम fx की बात करेंगे यहाँ पे। फॉर fx हमको डिफरेंशियबिलिटी fx का चेक करना है। सो एज ए होल देखेंगे, fx कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये देखो। बताओ fx कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? बताओ विभय, प्रेम। सर कंटिन्यूअस। fx डिफरेंशिएबल है सर। अरे हम कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं। देखो तुम लोग नहीं समझा। यस सर कंटिन्यूअस। नहीं समझा, वही तो कह रहे हैं। तुम लोग ग्राफ कभी जो है ना मन से अपनाए नहीं हो। जिस दिन तुम लोग ग्राफ अपना लेगा उस दिन मेरा काम। विभय का कहना डिसकंटिन्यूअस है। देखिए क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो यहाँ पे ग्राफ π/4 से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे ग्राफ जो है π/4 से नीचे की तरफ जाएगा, समथिंग ऐसा। अच्छा, और ये बताओ, ये जो अपना ग्राफ है, इसका ग्राफ x² -1 का 1 और -1 पर ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये लोग जो है कहां से कहां जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे। इसका ग्राफ ऐसे आता है, इनके बीच में ये निगेटिव होता है और ये हो जाएगा 0 पर कितना 1/4 -1/4 के बराबर। कहीं पर होगा -1/4, हम उतना केयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। अब ग्राफ देख करके जरा बताना कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है और नहीं है। वन और -1 पे नहीं है। कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। बताओ कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। 1 और -1 पर डिसकंटिन्यूअस। प्रेम रंजन तुम भी बताओ।
सर 1 पर डिसकंटिन्यूअस और -1 पर डिसकंटिन्यूअस और बाकी पहले कंटिन्यूअस तुम लोग को आ रहा था, है ना? किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे? तुम लोग के दिमाग में यही छपा हुआ था कि ये कंटिन्यूअस है। अब देखो, समझने की बात करो, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को क्यों फोकस किया? क्योंकि इतने पार्ट में 1 से आगे जो है मेरा ये पार्ट जो है बेसिकली tan इनवर्स x है, ये भी आपका tan इनवर्स x है, ठीक है? और ये बीच में आपका जो ग्राफ है वो आपका हो गया x स्क्वायर माइनस 1/4। लेकिन जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी जब लगाने जाओगे तो ये दोनों फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है फंक्शन का, डिफरेंशियबिलिटी आप लगाने जाओगे तो दोनों फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इस वजह से यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक पार्ट को देख करके क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एट पॉइंट ऑफ डेफिनेशन चेंज both definitions are used while deciding continuity or differentiability। और डिफरेंशियबिलिटी, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डेफिनेशन यूज करना ही होगा। मैं इसको फर्स्ट मेथड से भी बना सकता हूं, मतलब वो डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सप्रेशन होता है उसको भी यूज करके बना सकता हूं, बट वो काफी कमबरसम होगा क्योंकि हमको पता नहीं चल पाएगा, है ना, कि किस पॉइंट पे लगाना है। तो पहले हम जब ग्राफी देख रहे हैं तो ग्राफी से क्लियर हो जाए तो काम खत्म। अगर ग्राफ से नहीं समझ में आएगा, जहां तक समझ में आएगा वहां से ग्राफ तक करो, और जहां पर समझ में आना बंद कर जाए वहां पर अलजेब्रा से करो, ठीक है? समझा रहे बच्चा लोग? प्रथम, तुलिका समझे? बोलबे नहीं करेगी। अब देखो, जैसे f(x) मेरा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस √ फ्रैक्शनल पार्ट, कह रहा कि ये x = 1 पर क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा, या दोनों में से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, तुम्हारा फंक्शन जो है इसका ग्राफ प्लॉटिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर √x का ग्राफ हम लोग कर ले तो हो सकता है थोड़ा आसान दिखाई पड़े। है तो दोनों पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिक नहीं है, मतलब ये पीरियोडिक है ना? तो √x का ग्राफ कैसा बनता है हम लोग देखते हैं थोड़ा ग्राफिकली करके।
रूटेक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ये हो गया y इक्वल टू रूट ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और इन्हीं के साथ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पार्ट एक तो आ जाएगा यहां पर और दूसरा आ जाएगा यहां पर, है ना। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर देखो, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही दिखाई पड़ेगा आपको। और यहाँ पे ये ग्राफ जो है, ये पार्ट तो ऊपर जाएगा ही और इसमें 1 ऐड करना होगा। सो 1 ऐड अगर कर देंगे, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहीं से ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा एक यूनिट ऊपर से। देखिए क्या है कि जितना एंगल यहाँ पे ये बनाता हुआ दिखा है उतना ही एंगल बनाता हुआ यहां से पास करेगा। ऐसे और जितना एंगल यहाँ पे बनाया है उतना ही एंगल ऊपर में जाके बनाएगा। मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। तो अब आप देखिए, ये एंगल जो होता है रूटेक्स में इनफाइनाइट ना होता है, मतलब लगभग 0 होता है, ये 0 होता है, बट ये एंगल जो है ना 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये एंगल 0 के बराबर नहीं था। अगर 0 भी होता तो ये तो पूरा ऊपर जा रहा है और ये ऐसे आ रहा, तो दोनों का टेंजेंट तो एकदम अलग डायरेक्शन में ही है। सो 1 पे आप क्या कहते हो, डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे ये 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस होगा, आप रख करके चेक कर सकते हो। 1 पे देखो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, और 1 प्लस लोगे तो 1 प्लस पे ये फिर भी 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, 1 माइनस पे ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो इस वजह से x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं। कंटिन्यूअस होगा। यस। सो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। मेन चीज है अपना आईक्यू इसमें लगाना होगा। जितना बढ़िया आप ग्राफिंग कर सकते हो, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में उतना जल्दी काम होगा। बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें तो ग्राफ हम भी नहीं लगाएंगे और तुम लोग को भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग एक्सरसाइज इन चैप्टर जो है 2 पूरा नहीं कर सकते हो। इन चैप्टर 1 तो कंटिन्यूटी पर था ना, इसमें आप कहां से शुरू कर सकते हो, देखो इन चैप्टर जो है शुरू का पेज छोड़ देना, सेकंड पेज से देखो। एक क्लास और लगेगा इसमें, एक टाइप का और न्यूमेरिकल बच गया है।
ये आपका ये इन चैप्टर जानते हो किसके लिए होता है? ये टीचर लोग के लिए होता है, हम लोग को एग्जाम्पल देने के लिए होता है, इसीलिए तुम लोग को इन चैप्टर उल्टा डिफिकल्ट लगता होगा। और 1A से डिफरेंशिएशन तो तुम लोग एकदम उड़ा करके रख देगा, नहीं है? डिफरेंशिएशन तो तुम लोग सीखा हुआ है। वन ए से क्वेश्चन कितना तक दिए थे जी? वन बी में सारे कर लो। कंटिन्यूटी सब करिए चुके हो तो लिख सकते हो 1 से लेकर के 27 तक। वन सी में 1 से लेकर के पूरा हो गया क्या जी? हाँ कर तो सकते ही हो, डिफरेंशिएशन भी दे दिया नहीं है। लीव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली। वो भी बने तो बना ले। बहुत होमवर्क मैंने दिया और इसमें काफी सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं। अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो बहुत सारे डाउट्स होंगे, और अगर ढंग से काम करोगे तो आपके डाउट्स बहुत मिनिमल होंगे। ठीक है, तो आप लोग ढंग से काम करिए। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन वाइज, क्योंकि इससे डेफिनेटली जो है 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, डेफिनेटली कोई ऐसा अभी तक ईयर नहीं गया है जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना हो। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर को लाइटली ना लें, समय ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बढ़िया से करें। आज इतना पर ही छोड़ते हैं। नाइस डे।